लाइट तो जला दो, उधर से बेटा लाइटें, पंखों के स्विच ऑफ कर दो, ऊपर के सारे बटन, नीचे वाला जैकेट बटन बंद कर दो। तो कहाँ था? भगवान जी की कृपा हुई है कि नहीं हुई है, ये आपको कैसे पता लगेगा? इसका एक थर्मामीटर है। थर्मामीटर ये कि आपके अंदर इतनी दीनता, इतना निमानीपन आ जाएगा कि आपको आपकी बहू ने अगर कुछ बोला है तो आपको लगेगा कि मेरे गोविंद ने मेरी परीक्षा की। समझना, जिस दिन कृपा होगी आ जाएगा कि मेरी सास ने जो मेरे साथ में लड़ाई की है, ये तो राधा रानी ने मेरी परीक्षा ली है कि मैं उसकी परीक्षा में पास हूं। ये दीवानापन है, बात समझ रही है? ये निमानीपन है। ये नहीं आया तो समझना आपके ऊपर भगवान जी की कृपा नहीं हुई है, देवी देवताओं की हुई है। और देवी देवताओं की इसलिए हुई है क्योंकि आपने भगवान का भजन शुरू किया है। बात मेरी समझे? तो ये जो आपस में एक दूसरे की महिमा बोलते, एक दूसरे की महिमा नहीं बोलते, उनके मन में ये भाव होता है कि ये प्रभु का प्यारा है। उनके अंदर क्यों? क्योंकि अभिमान नहीं है ना। भगवान का अनुभव होने से अभिमान खत्म हो जाता है। इको कम करो, अभिमान खत्म हो जाता है। ये चीज हमें समझने वाली है कि हम लोग भगवान जी का भजन कर रहे हैं, कीर्तन करते हुए अगर हमारे मन में गोविंद जी के नाम की महिमा नहीं आ रही, कीर्तन करते हुए अगर हमारे मन में आ रहा है कि मैनू हम सारी दुनिया देख रही है कि मैं कितना भजन कर रही हूँ, तब समझना कि आपका भजन नहीं हो रहा है जी। बात समझे नहीं? भजन करने का मतलब भगवान की प्रसन्नता। भगवान जब प्रसन्न होंगे तो आपको अपना आनंद देंगे। जब उनका आनंद मिलेगा तो अभिमान नहीं रह सकता। जहाँ दिन होगी वहाँ रात नहीं रह सकता, जहाँ रात होगी वहाँ दिन नहीं हो सकता। ये सीधी सीधी बात है। तो अब आप देख लीजिए थर्मामीटर लगा लगा के अपने आप। तो ये जो संत एक दूसरे को मिलते हैं इसलिए एक दूसरे को सम्मान करते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि महाराज जी का कैसा जीवन है। उन्हें मेरे को लगता है कि इनका कैसा भजन है, तब मैं इनके आगे आदर करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ, इसलिए क्योंकि हमें दिखता है। अच्छा आप बताओ, आपके पास कोई अगर भिखारी खड़ा हो, आपके पास 10 रुपए तो आपको कैसा लगेगा कि चले नू दान दे ही देने। अच्छा, थोड़े को सिर्फ 10 रुपए ने और आपके पास में बिल गेट का नाम तो आपको पता नहीं होगा, चलो आपके शहर का सबसे अमीर आदमी खड़ा हो तो उसके आगे आप कैसे खड़े होगे? ऐसे अपने आप को कहो मैंने 10 रुपये की औकात है मेरी, था ये था करोड़ोंपति है ना। हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़ा हो तो आपको कैसा लगेगा? ऐसी तो कुछ भी नहीं जी, लगता है ना। जिसके पास केवल 10 रुपए हैं उसको प्रधानमंत्री से मिलने से ऐसे लगता है पता नहीं रब ने परमात्मा नाल मिल लिया, ठीक है। लेकिन वहां क्या अभिमान होता है? मैं तो ताबेदार हैं जी, वो मिल गए। भगवान जिसको मिलते हैं उसके अंदर और दीनता आ जाती है और निमानीपन आ जाता है। बोलो राधा गोकुलानंद देव की। हमारे ठाकुर जी का नाम है राधा गोकुलानंद जी। आप लोग सब लोग प्रणाम करिए पहले तुरंत भगवान जी को। अंदर कोई नहीं जाएगा, दंडवत करें, प्रणाम दंडवत करनी सब। होते जो है ना आधा प्रणाम करती, पूरा नहीं करती। जय हो राधा भाई आओ।
फिर तुझे कहूँगे मैं तो दर्शन ही नहीं करते। आपको यहाँ की एक विशेष दर्शन है। यहाँ जो गिरिराज जी जो पर्वत धारण किया ना भगवान ने, वहाँ का एक शिलाखंड मतलब एक टुकड़ा जो है वहाँ का अंदर विराजमान है, उसमें अपने आप गिरिराज जी का रूप निकला हुआ है। चलो भगवान जी का रूप, कृष्ण भगवान का रूप निकला जिसको हमने बनाया नहीं, तो आप दर्शन कर सकते क्या बच्चे ना बंसरी बंसरी बना रहे हैं लड़के लोग, तो सुनने उठे गए ना नाले गाँव नहीं ये पैरी ना पर नहीं लाਉਂਦੇ मैं लाया जी ਮੈਨੂੰ पता है रोको 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 ओहो हमारे टाइम तो हो गया, थोड़ी कथा समापन कर देते हैं। तो वृंदावन विहारी लाल की, तो इस बात को समझ लेना कि जब जब आप भगवान की तरफ बढ़ोगे आपको मालूम पड़ता रहेगा कि आप बड़े छोटे से जीव हो, बड़े छोटे से जीव हो, किसका अभिमान करना। फिर आपको अच्छा लगेगा कि जो आपके साथ में भजन कर रहे हैं उनको देख के द्वेष नहीं होगा। अभी जैसे हो रहा है ना द्वेष, दूसरे को देख के महाराज इन्हों ज्यादा प्यार करते, मेरी तरफ तो देखते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है, महाराज इन्होंने पूछे मैंने तो देखे ही नहीं, ये जो चल रहा है ना खत्म हो जाएगा। तब लगेगा कि आहा गोविंद आप उनके ऊपर कृपा कर रहे हो, महाराज जी आपने उनके ऊपर दया की। अंदर अंदर प्रार्थना होगी मेरे पे कब करोगे, कब करोगे शब्द आएगा। अभी क्या आ रहा है, ले सानू तो मिले ही नहीं, जिन्हें ज्यादा पैसे चढ़ाते उन्होंने महाराज वाह करन दे। ये नाटक एक गंदियां चीज़ां आनगियां। उस वेले जदों जिन्ना तुसी भजन वाले अगे वधोगे उन्ना ही आएगा कि आहा गोविंद कब मेरे पे भी कृपा होगी आपकी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि आप लोगों ने आज जाना और कहीं भी है ना महाराज जी, आगरा जाना, पागल वहाँ सॉरी वहाँ पे पहले होते थे आगरे में। अरे कितना छोटा है, छोटा है। हाँ जी हाँ जी बोलो बोलो तुझे नहीं दसे ना खुदा की एनवायरनमेंट लिटरेचर हाँ। सब्जेक्ट है ना हाँ है ਹੁੰਦਾ है ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ ਆਈ ਆ फर्स्ट आई है। 73 सब गिरिराज जी महाराज की। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰਡ ਚੋਂ ਆਈ ਆ हाँ वर्ल्ड ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ बहुत बढ़िया बहुत की नाम इशिका ऋषि ईशिका ऋषि, बहुत अच्छा। गिरिराज भगवान की ईशिका ऋषि के बारे में हमारे भारत का गौरव है, जो लोग भारत का नाम पूरे विश्व में करते हैं, अच्छी बात। चलिए अब तुझी कुछ बोलना। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब महाराज जी के साथ आएँ तो मेरी तो इच्छा यही है कि आप लोग यहीं रुकें, मैं रहूं या ना रहूं। आश्रम मतलब रहूं ना रहूं का मतलब मर भी सकता हूं और कहीं जा भी सकता हूं, कहीं और प्रोग्राम में भी हूं, तो आश्रम आपका है। महाराज जी का नाम ही हमारे लिए बहुत है। अगर बाय द वे आप लोग भी आए हो कोई, तो महाराज जी के साथ नहीं भी आए हो तो महाराज जी का नाम भी लेंगे, तब भी आपको यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हाँ अगर ज़्यादा संगत होगी तो एडजस्टमेंट एक कमरे में 3-4 जने कर लेंगे। गद्दे भी हमारे पास सफिशेंट हैं, कंबल भी पूरे हैं, ठंडियों की कोई टेंशन नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है ना।